I am Swati from Sunbeam Convent School, your science teacher. Here I am going to start our next topic, agriculture. Our next topic is agriculture. What is agriculture? Agriculture क्या होता है? एग्रीकल्चर क्या मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, ओके? कृषि कृषक. Let's start. To feed the entire population of country, plants are grown on large scale. This practice of growing plants on a large scale is called agriculture. एक देश की पूरी आबादी को खिलाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे उगाए जाते हैं. एक देश की आबादी को खिलाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे उगाए जाते हैं और इसी प्रक्रिया को एग्रीकल्चर कहते हैं, खेती बाड़ी कहते हैं. मेथड्स ऑफ गेटिंग हेल्दी क्रॉप्स, स्वस्थ फसल प्राप्त करने की मेथड. ओके, फर्स्ट, सॉइल शुड बी प्रिपेयर्ड वेल बाय प्लोइंग एंड वाटरिंग. मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से मिट्टी का जुताई होना चाहिए और पानी से अच्छी तरह से वो तैयार होनी चाहिए. हेल्दी सीड्स शुड बी सोन, और एकदम स्वस्थ बीज हमें बोने चाहिए. मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स शुड बी एडेड इन प्रॉपर क्वांटिटीज. दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. खाद और उर्वरक जो है वो भी सही मात्रा में हमें मिलाना चाहिए. और ये क्या करते हैं? दे हेल्प इन इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. उत्पादन को बढ़ाने में मदद करते हैं. सॉइल शुड बी इरिगेटेड एट द प्रॉपर टाइम. और मिट्टी की सिंचाई सही समय पर होनी चाहिए. प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, फसलों की सुरक्षा. फेंसिंग शुड बी डन टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम ग्रेजिंग एनिमल लाइक काउस, गोट्स etc. जो चराई पशु होते हैं जैसे बकरी और गाय, तो इनसे फसलों को इनसे बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? बाँस का खेतों के किनारे किनारे बाँस लगाने चाहिए. स्केयर क्रोज शुड बी सेट अप टू द स्केयर अवे बर्ड्स. और पक्षियों से इन्हें बचाने के लिए स्केयर क्रोज हमें खेतों में लगाना चाहिए. स्केयर क्रोज का मतलब होता है काग भगौड़ा. वो जो आप खेतों में देखे होंगे कि एक लगा होता है, मटके का उसका सिर रहता है और उसे कपड़े पहना दिए जाते हैं और उससे पक्षी क्या होते हैं, डर के भाग जाते हैं. तो इससे भी हमारे फसल बचते हैं. फंगिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स शुड बी यूज्ड टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स फ्रॉम फंगस एंड वीड्स रिस्पेक्टिवली. कीट और घास फूस को नाश करने वाले जो होते हैं उनसे फसलों को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कीटनाशक पदार्थ का यूज़ करना चाहिए, उसे खेतों में डालना चाहिए. So students, here is our last topic of lesson 1. Okay, storage of crops. फसलों को हमें कैसे स्टोर करके रखना चाहिए ताकि वो सही ढंग से रहें. लेट्स रीड अबाउट इट. Insects, rats, birds, squirrels spoil the harvested crop. Moisture favors the growth of fungi and bacteria. So if moisture is present, the harvested crops get spoiled completely. To avoid spoils, the harvested crops should be stored in dry, alright, and small animal proof containers. चूहा, कीट पतंग, पक्षियाँ, गिलहरियाँ, ये सब जो हैं, जो पौधे जो फसलों का कटाई होता है, कटे हुए फसलों को ये क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं, मतलब बर्बाद कर देते हैं. और बैक्टीरिया और फंगी कैसे उत्पन्न होते हैं? ये नमी के द्वारा ये आते हैं. तो जहाँ पे अगर फसलों में नमी और बैक्टीरिया जहाँ भी नमी आ गया फसलों में, वहाँ पे बैक्टीरिया और फंगी वहाँ पे लग जाएंगे और हमारे फसल
हार्वेस्टेड क्रॉप्स मतलब कटी हुई फसल पूरी तरह से स्पॉइल्ड हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमें नमी से इनको बचाना चाहिए। और इनको नमी से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फसलों को ड्राई प्लेस पे, सूखे हुए प्लेस पे इनको स्टोर करना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर में इनको रखना चाहिए। ओके। Fruits and vegetables should be packed in cardboard boxes with insect killing medicines। और फलों को और सब्जियों को भी गत्ते के बॉक्स में बंद करना चाहिए। कीटनाशक दवा, कीट मारने वाली जो दवा होता है उनके साथ रख के फलों और सब्जियों को पैक करना चाहिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर lesson 1 has completely finished। Okay, so that in my next video I will explain your exercises, book work। Okay, so you will wait my next video। Okay, then bye bye, have a nice day।